तो आप सभी भक्तों का इस स्पेशल कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जब माता जी ने मुझे कहा कि मुझे क्लास देनी है तो मैंने उनसे पूछा किस टॉपिक पे मैं बोलूं, तो उन्होंने कहा पुरुषोत्तम मास की जो महिमा है उसके ऊपर चर्चा कीजिए। तो आज इस महीने का पहला दिन है और ये परफेक्ट टाइम है इस महीने की ग्लोरीज सुनने का। तो आज हम उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं इसके अंदर, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा जाता है। अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो शास्त्र में कहा जाता है कि इसको सिर्फ ध्यान से श्रवण करने से ही इंसान के बहुत सारे पाप खत्म हो जाते हैं, पुण्य कर्म कमाते हैं इससे, सिर्फ श्रवण करने से। साल में 12 महीने होते हैं, है कि नहीं? तो ये पुरुषोत्तम मास जो महीना है ये कहाँ से आया? तो इसका साइंटिफिक रीज़न है। हमारे 2 कैलेंडर्स हैं, एक जो सूर्य के अनुसार चलता है जिसको कहते हैं हम सोलार कैलेंडर, और जो दूसरा है वो चंद्र के अनुसार चलता है जिसको कहते हैं हम लूनार कैलेंडर। तो जो ये सोलार कैलेंडर है इसमें टोटल है 365 डेज, इसलिए महीने में कभी 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं, है कि नहीं? इसलिए टोटल करते हो तो 365 डेज हो जाते हैं। लेकिन जो लूनार कैलेंडर है उसमें हर महीने में 29.5 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 29.5। और सोलार में कितने होते हैं? 30 या 31। तो जब आप इनको टोटल करते हो तो सोलार कैलेंडर के दिन होते हैं टोटल 365 डेज और लूनार कैलेंडर के टोटल होते हैं 354 डेज। समझ गए? अब आप इनका डिफरेंस निकालिए तो लूनार में कुछ दिन कम है ना, ये 365 डेज है और यहाँ पे है 11 दिन का फर्क आता है। तो अगर 11 दिन का फर्क आ रहा है हर साल तो लूनार कैलेंडर तो बहुत पीछे रह जाएगा, है कि नहीं? 16 आगे चलता रहेगा तो ये तो बहुत सालों में तो बहुत पीछे रह जाएगा। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला है भगवान ने, और सॉल्यूशन ये है कि साल में 11 दिन एक्स्ट्रा हो गए सोलार के, तो वो आप ऐड करो तो 3 साल में एक महीना बनेगा ना। तो वो जो महीना है वो 13वां महीना है जिसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास या अधिक मास। आप समझ गए? तो इसको ये भी कहते हैं कि ये मल मास है, यानी ये वेस्ट है। हम वैसे ही 12 महीनों का जो वेस्ट है उसको कहा जाता है मल, और ये मल मास। इसलिए इस महीने में ना तो कोई अच्छी तिथि है, ना कोई त्यौहार है, ना कोई ऑस्पिशियस डे है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको कुछ भी अच्छा काम करना है तो इस महीने में नहीं करना चाहिए। तो हर महीने की एक अधिष्ठात्री देवी है, और आप दूसरे सारे महीने देखोगे तो उसमें सब तिथियां हैं, त्यौहार हैं, हर महीने एक फेस्टिवल आता है। लेकिन ये एक ऐसा महीना है जिसमें कुछ भी नहीं है अच्छा। तो जो इस दुनिया के लोग हैं वो इस महीने की बहुत ही निंदा करने लगे। मल मास, ये बेकार महीना है। तो इससे जो अधिष्ठात्री देवी है इस महीने की, वो बड़ी निराश हो गई, हर जगह से निंदा सुन रही है, तो वो बहुत ही परेशान हो गई। और एक दिन वो रोने लगी कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, लाइक मैं अकेली और मुझे सब गालियाँ देते रहते हैं। तो इस तरह से एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं भगवान विष्णु के पास जाऊंगी और मेरी जो दुविधा है वो मैं सुनाऊंगी ताकि मुझे वो कोई सोल्यूशन दे सके। तो इस तरह से वो रोने लगी, बहुत रो रही थी, और एक दिन वो गई सीधा वैकुंठ धाम भगवान विष्णु के पास। और भगवान विष्णु के पास जाके कूट कूट से रोने लगी और कही कि भगवान आपने मुझे क्या दे दिया है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, मेरा कोई प्रोटेक्टर नहीं है इस दुनिया में, कुछ कीजिए। तो ऐसे रो रही थी।
और रोते 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 मूर्छित हो गई। तो मूर्छित हो गई, फिर भगवान ने अपने सेवकों को बुलाया और उन्होंने उसको वापस होश में लाए, और जैसे वो होश में आई वापस रोने लग गई। तब भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, हम आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के पास ले जाती हूँ। तो अब मैं आपको थोड़ा आध्यात्मिक जगत के बारे में बताता हूँ। हम जिस जगत में, इसको कहते हैं भौतिक जगत, देवी धाम, फिर है हरिधाम, और फिर है गोलोक धाम। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, जो जैसे मुरली लेके खड़े हैं, ये गोलोक धाम में रहते हैं, तो सबसे टॉप मोस्ट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो भगवान विष्णु इनका भगवान कृष्ण के पास ले जाते हैं, कहते हैं कृष्ण भगवान आपका कोई निवारण करेंगे। तो जैसे ये भगवान के पास पहुंचती हैं और वहाँ पे जाके वो भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं वो रोने लगती हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि यहाँ गोलोक धाम में कोई रोता नहीं है, यहाँ पे सब खुश है, सब आनंद में है। तो उन्होंने बताया, अपनी पूरी स्टोरी सुनाई भगवान को, और भगवान ने कहा कि ठीक है, आपका कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं होता है उसका मैं होता हूँ। तो भगवान ने कहा कि आज से मेरी जितनी सारी शक्तियाँ हैं मैं आपको प्रदान करता हूँ। जितना पावर मेरे अंदर है किसी को कृपा देने का, उतना ही पावर आज से आपके पास होगा। मेरे जितने गुण हैं वो मैं आज आपको देता हूँ, और मैं आपको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर रहा हूँ। तो इस दिन से भगवान ने इस अधिक मास को अपनी पत्नी की तरह माना, और सारा जो ऑपुलेंस है भगवान का, जो विभूतियाँ हैं, वो सब उन्होंने इस महीने को दिया, और कहा कि आज से आपका नाम होगा, आपका नाम भी मेरे नाम के पीछे होगा, और वो होगा पुरुषोत्तम मास। भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम वो है कृष्ण भगवान, पुरुषोत्तम। तो उन्होंने ये महीने को नाम दिया पुरुषोत्तम मास। और उस दिन से उन्होंने ये भी कहा कि जो जो इस महीने की निंदा करेंगे, उनके जितने भी पुण्य कमाए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, और जो जो इस महीने में मेरी पूजा करेंगे, व्रत वो सब करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, पूजा करेंगे, दान करेंगे, उन सबको मैं हजारों गुना आध्यात्मिक प्रगति कराऊंगा। ये भगवान ने इस महीने को वरदान दिया, और इस तरह से अधिक मास बहुत ही खुश हो गई। और अब मैं आपको दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि, आप सब लोग जानते हैं नारद मुनि कौन है? नारद मुनि वो जो वीणा लेके हर जगह घूम सकते हैं। तो एक बार भ्रमण करते करते वह पहुँचे बद्रिकाश्रम। तो वहाँ पे नारायण ऋषि अपना तप कर रहे हैं। नारायण ऋषि भगवान नारायण हैं। तो वहाँ पे नारद मुनि जाते हैं और इनको देखते हैं, और देखते ही सीधा दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, इस जगत में बद्ध जीव इंद्रिय भोग में इतने पागल हैं कि वो आपको भूल गए हैं, उनका आपके साथ जो शाश्वत संबंध है उसको भूल गए हैं। कृपा करके ऐसा कुछ सुनाइए जिससे सभी बद्ध जीवों का उद्धार हो सके, और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त हो सके। तो जब नारायण ऋषि ने ये अनुरोध सुना नारद मुनि से, तो बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि नारद मुनि, आपको तो सब कुछ पता ही है, लेकिन मुझे पता है इस बद्ध जीवों के उद्धार के लिए आप ये प्रश्न कर रहे हो, तो और इसके उत्तर में मैं आपको पुरुषोत्तम महीने की महिमा सुनाऊंगा। तो नारद मुनि कहते हैं, मैंने सारे महीने सुने 12, और कार्तिक मास, चैत्र मास, वैशाख मास, इन सब की मैंने महिमा सुनी है, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास क्या है? तो नारायण ऋषि उनको ये पुरुषोत्तम मास की महिमा सुना रहे हैं, और उस कथा में वो कह रहे हैं कि मैं आपको वो सुनाऊंगा जो कृष्ण भगवान ने पांडवों को वन में सुनाया था। आपको ये स्टोरी तो पता है महाभारत में, कैसे शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलके वो डाइस गेम होते हैं, डाइस गेम खेली और उनको चीटिंग से पूरा उनका राज्य लूट लिया। हाँ,
तो उस गेम में युधिष्ठिर महाराज एक के बाद दाव लगा रहे हैं, सारी चीज़ें, उनका राज्य, ये उनके भाइयों, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी दाव में लगा दिया, द्रौपदी को। तो इस तरह से उनका पूरा जो राज्य था वो उनसे छीन लिया गया। और द्रौपदी का तो आपको पता है, चीरहरण करने, दुशासन ने उसको चीरहरण करने की कोशिश की, पूरा लज्जित किया पूरी असेंबली में। और भगवान श्री कृष्ण ने उनको अनलिमिटेड साड़ी दे के उनको प्रोटेक्ट किया। तो अब ये इंसिडेंट के बाद सारे पांडव वन में चले गए और वन में वो काम्य वन, वृंदावन में रह रहे हैं। अब श्री कृष्ण इनको मिलने जाते हैं, क्योंकि जो पांडव हैं ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं भगवान से। और उनका जो प्रेम और भगवान की तरफ जो मित्रता है वो भगवान को खींच के उनके पास लेके गया। और जब भगवान उनके पास पहुँचे वन में, तो उन्होंने देखा कि कितनी तकलीफ़ में हैं ये लोग, द्रौपदी, 5 पांडव और कुंती महारानी कितनी तकलीफ़ में जी रहे हैं। तो जब उन्होंने ये देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ और बड़ा गुस्सा भी आया दुर्योधन पे। इतना गुस्सा आया कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म कर दूंगा, मेरे शुद्ध भक्तों को ऐसे तकलीफ़ में डाल दिया इसने। तो सारे पांडवों ने भगवान को आस्वादन दिया, कहा कि इतना क्रोध मत कीजिए, ज़रूर हमारा कुछ कर्म होंगे जिसकी वजह से हमें ये तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है। तो भगवान शांत हो गए, लेकिन फिर उन्होंने उपाय बताया कि कैसे आप इस तकलीफ़ से बाहर निकल सकते हो और कैसे आप अपना राज्य वापस जीत पाओगे। तो तब भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम मास की स्टोरी सुनाते हैं और कहते हैं कि अभी रिसेंटली एक पुरुषोत्तम महीना गया, नहीं कि आपने उस महीने को नेग्लेक्ट कर दिया, ऐसी गलती वापस मत करना। इसलिए भगवान उनको पूरे पुरुषोत्तम मास की महिमा सुना रहे हैं। और उस महिमा में जैसे मैंने आपको बताया कैसे अधिक मास रोती हैं और भगवान के पास जाती हैं और कैसे उनको पुरुषोत्तम मास का नाम मिलता है, ये पूरी स्टोरी सुनाते हैं। उसके बाद वो पांडवों को कहते हैं कि प्लीज़ अब वापस ये पुरुषोत्तम महीना आने वाला है, तो इसको वापस आप जाने मत देना, इसका पूरा एडवांटेज लेके आप पूरे ध्यान से भक्ति करना और पुरुषोत्तम मास आपके ऊपर इतनी कृपा करेंगे कि आपका राज्य आप वापस जीत पाओगे। तो जैसे वे ये कह रहे थे, उन्होंने द्रौपदी की तरफ देखा और फिर उन्होंने एक और चीज़ बताई, क्योंकि द्रौपदी ने भी पूछा था कि भगवान मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे इतना दुख सहन करना पड़ रहा है, यानी भरी सभा में मेरे पति के सामने, वो भी 5-5 पांडव जो कि इतने पावरफुल वॉरियर्स हैं, उनके सामने मुझे ऐसे लज्जित किया गया, मैंने ऐसा क्या किया था। तो तब भगवान श्री कृष्ण सारे पांडवों को कह रहे हैं कि अब मैं आपको द्रौपदी का पिछला जन्म क्या था वो बताऊंगा। तो द्रौपदी जो थी वो उसके पिछले जन्म में एक बहुत ही प्योर ब्राह्मण की पुत्री थी। वो ब्राह्मण का नाम था मेधावी ऋषि। ये मेधावी ऋषि की पुत्री थी ये द्रौपदी, जिनका उस वक्त क्या, उसको हम बुलाएंगे ब्राह्मणी, ब्राह्मण की बेटी ब्राह्मणी, ठीक है, इस स्टोरी के लिए। अब जब ब्राह्मणी का जन्म हुआ उसके कुछ साल बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। तो बहुत ही छोटी थी वो, उनकी माता का देहांत हो गया। अब उनके पिता उनकी देखरेख कर रहे हैं। समय कहाँ बीत गया, मेधावी ब्राह्मणी बड़ी हो गई और उनकी शादी करने की उम्र हो गई। लेकिन उनके जो पिता थे ब्राह्मण, उन्होंने इनकी शादी करने का टेंशन लिया ही नहीं बिल्कुल। और ये ब्राह्मणी को लगता था कि मेरे सारी जो फ्रेंड्स हैं उनकी शादियां भी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, मेरी शादी कब होगी, तो उसको ऐसा लग रहा था। और दुर्भाग्यवश उस ब्राह्मण भी अपना देह छोड़ देते हैं। अब ये रहेगी अकेली, इसकी शादी नहीं हुई, ये अकेली थी और इसके जो सगे संबंधी थे वो भी चले गए थे। तो ये बेचारी एक अकेली हो गई पूरी दुनिया में। तो एक बार दुर्वासा मुनि इस ब्राह्मण के आश्रम में आते हैं जहाँ पे ये ब्राह्मणी रह रही है। तो जब दुर्वासा मुनि आते हैं तो ब्राह्मणी इनको बड़े अच्छे से आदरपूर्वक उनको बुलाती है, उनकी सेवा करती है, उनको भोजन खिलाती है। और दुर्वासा मुनि समझ जाती हैं इस लड़की की स्थिति कि ये बेचारी अकेली है, इसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। तो दुर्वासा मुनि
के सामने ये ब्राह्मणी कहती कि मुझे प्लीज़ इस तकलीफ़ से निकालिए, मुझे 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 मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो दुर्वासा मुनि उनको एक सॉल्यूशन देते हैं और वो कहते हैं कि कुछ ही समय में पुरुषोत्तम मास आने वाला है, अगर आप इस महीने में भगवान की पूजा, सेवा, जपमाला, ब्राह्मणों को दान देना, गायों की सेवा कर, ये सब करोगे आप, तो आप इस तकलीफ से मुक्त हो जाओगे और आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये ब्राह्मणी, उसको दुर्वासा मुनि पे गुस्सा आ जाता है, मतलब क्या बात कर रहे हो, सब लोग इस महीने को मल मास बोलते हैं, कोई इसको पूछता नहीं है, इस महीने में कोई कुछ नहीं करता, और आप मुझे कह रहे हो कि ये सब करूं और मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, मुझे आप पे विश्वास नहीं है। तो ऐसे बोल के वो दुर्वासा मुनि को जो इंस्ट्रक्शन दिया, जो उपदेश दिया, उसको नेग्लेक्ट कर देती है। तो जब ये दुर्वासा मुनि सुनते हैं तब उनको बड़ा क्रोध आता है। दुर्वासा मुनि वैसे, अगर आपको पता है, ही इज़ वेरी फेमस फॉर गेटिंग एंग्री, उनको बड़ा गुस्सा आता है। और जब उनको गुस्सा आता है, यानी किसी को भी आप गुस्सा दिला सकते हो, उनको मत दिलाइए। उनको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो ऑलमोस्ट श्राप देने में को रेडी है, लेकिन वो देखते हैं कि ये बेचारी ऑलरेडी इतनी तकलीफ में है, ऑलरेडी इसका कोई नहीं है, अब इसको उसके ऊपर से मैं श्राप दूंगा तो इसका क्या हालत होगा। तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, लेकिन श्राप नहीं देते हैं, और कहते हैं कि आपने पुरुषोत्तम मास की तरफ अपराध किया है, इसलिए आपको इसका अपराध तो लगेगा और आपको इसका दुख भी सहन करना पड़ेगा। और ये कह के दुर्वासा मुनि वहाँ से चले जाते हैं। दुर्वासा मुनि वैसे शिव जी के अवतार हैं। जब वो वहाँ से चले जाते हैं, तुरंत ही उस ब्राह्मणी के जो भी सुख, उनकी सुंदरता, उनका जो ऐश्वर्य था, वो सब खत्म हो जाता है। पूरी गरीब और बदसूरत हो जाती है वो ब्राह्मणी। अब इस सिचुएशन में, पहले तो वैसे ही दुखी थी, अब तो बहुत ही दुखी हो गई, इतना दुखी हो गई कि वो आत्महत्या करना चाहती थी। फिर उन्होंने सोचा कि मैं भगवान शिव की आराधना करूंगी, तपस्या करूंगी, घोर तपस्या करूंगी और उनसे वरदान लूंगी मैं। तो ब्राह्मणी फिर तपस्या करती है, बहुत ही घोर तपस्या। कितने साल पता है? 9000 साल। ऑफकोर्स वो कलयुग में नहीं था, कोई दूसरा युग था वो, जहाँ पे लाइफ स्पैन बहुत लंबी है। तो 9000 साल वो तपस्या करती है। गर्मी के समय में वो अपने आप को बीच में बिठाएगी और चारों ओर आग लगाएगी, यानी आग के बीच में तपस्या करेगी। और ठंडी में फ्रीजिंग कोल्ड वाटर में अंदर बैठ के तपस्या करेगी। ऐसे 9000 साल तपस्या कर रही है। इवन देवताएं परेशान हो गए इसकी तपस्या देख के। जनरली मैन के लिए तपस्या करना समझ सकते हैं, लेकिन विमेन के लिए इतना कठोर तपस्या करना बहुत रेयर होता है। तो देवता भी बड़े भयभीत हो गए कि ये स्त्री इतना कठोर तपस्या कर रही है। तो फिर वो जाते हैं शिव जी के पास, वो कहते हैं कि भगवान शिव, इनको जो भी चाहिए इनको दे दीजिए। तो फिर शिव जी उनके सामने प्रसन्न होते हैं और उनका जैसे ही भगवान शिव उनके सामने आते हैं, इमीडिएटली उस ब्राह्मणी का पूरा सौंदर्य वापस आ जाता है, ब्यूटीफुल, सब कुछ ठीक हो जाता है। क्योंकि पहले तो इतनी तपस्या करोगे तो आप सोच सकते हो क्या हालत होगी शरीर की। तो जैसे ही शिव जी उनके सामने आते हैं, शिव जी कहते हैं, हे पुत्री, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो जो चाहिए मांगो, मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। जैसे ही ये ब्राह्मणी सुनती है, पता है क्या मांगती है? मुझे पति चाहिए, 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 5 बार बोलती है। 5 बार बोलती है कि मुझे पति चाहिए। कलयुग में तो शायद एक भी बार नहीं बोलेंगी स्त्रियां। 5 बार बोलती है और शिव जी कहते हैं तथास्तु। आपने 5 बार कहा है मुझे पति चाहिए, आपको नेक्स्ट जन्म में, ये जन्म में तो नहीं, नेक्स्ट जन्म में आपके 5 पति होंगे। तो जैसे ही ये ब्राह्मणी सुनती है, वो कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे गलती से निकल गया इतना, मैं सिर्फ आपको एक ही पति चाहिए। क्योंकि सोचो आप, पुरुषों के लिए आगे के ज़माने में पुरुष के पास जैसे राजा थे, उनकी बहुत सारी पत्नियां होती थी, लेकिन ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि एक औरत के बहुत सारे पति है। ये नहीं देखने को मिलता है वैदिक सोसाइटी में। अब उसको लगा कि 5 पति होंगे, कितना एम्बेरेसिंग सिचुएशन है ये।
तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप अपने आप भी रिट्रैक्ट कर दो, आपने जो मुझे वरदान दिया है। शिव जी कहते हैं तुमने पहले भी दुर्वासा मुनि को ऑफेंड किया है, उनका अपराध। दुर्वासा मुनि और मुझ में कोई फर्क नहीं है, और अब जब मैंने आपका वरदान दे दिया, आप कह रहे हो रिट्रैक्ट कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। एक बार मैं वरदान दे देता हूँ, वो सच होके रहेगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कह के शिव जी वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जन्म में द्रौपदी के 5 पति बनते हैं। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ये जो द्रौपदी जो आपके साथ बैठी है, ये वही ब्राह्मणी है और आप इनके 5 पति हो। तो तब वो द्रौपदी को समझाते हैं कि आपका जो, आपने सिर्फ पुरुषोत्तम मास के ऊपर श्रद्धा न रख के उसका अपराध किया था, इसके लिए आपको भरी सभा में आपके 5 पति के सामने दुर्योधन और दुशासन ने आपका चीरहरण करने की कोशिश की। ये रिजल्ट। तो देखिए आप इस कितनी महिमा है ये पुरुषोत्तम मास की। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। आज से शुरू हो रहा है ये महीना और 15 जून को ख़त्म होगा, ठीक है। आज से 15 जून तक ये पुरुषोत्तम मास है, 13वां महीना। ऐसे कह के कृष्ण भगवान इनको कहते हैं कि कैसे भी करके आपको ये पुरुषोत्तम मास बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हो, जैसे भगवान का नाम लेना, ब्राह्मणों की सेवा करना, गौ सेवा करना, दान देना, तीर्थ स्थान में जाके स्नान करना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें कर सकते हो। और जो भी आप करोगे, जो भी भगवान से रिलेटेड जो कुछ भी करोगे, उसमें आपको हज़ारों गुना उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो इससे उत्तम मंत्र और कोई नहीं है। समझ रहे हैं आप? ऐसा कहा जाता है कि 12 महीने में कार्तिक मास भगवान का सबसे प्रिय महीना है, क्योंकि वो राधा रानी का महीना है। राधा रानी भगवान को बहुत प्रिय है, तो नेचुरली राधा रानी का जो महीना है वो भी भगवान को बहुत प्रिय है। लेकिन शास्त्र ऐसा कहते हैं कि ये महीना कार्तिक से भी 16 गुना ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है, और ये 3 साल में एक बार आता है, 3 साल में एक बार। तो ये अपॉर्चुनिटी अब हमारे पास है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमने इस प्रोग्राम में पहले कीर्तन किया, फिर एक माला जप किया। आपको इसका कितना बेनिफिट मिलेगा आपको भी अंदाज़ा नहीं है। तो इसमें आपको आध्यात्मिक क्रेडिट्स मिल रहे हैं, जिससे आप धीरे 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 जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। देखो इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में 84 लाख योनियाँ हैं। आपने सुना है 84 लाख योनियाँ? हाँ, ये 84 लाख योनि है ना, ये एक फ्रीवे की तरह है। हम जैसे जाते हैं ना फ्रीवे में, रो हाईवे या क्विनाना हाईवे, फ्रीवे, उसमें फिर डिफरेंट एग्जिट्स आते हैं। अगर आपने एक एग्जिट मिस कर दिया तो आपको उस फ्रीवे से निकलने के लिए दूसरा एग्जिट कहीं से निकालना पड़ेगा, तभी आप उस फ्रीवे में से एग्जिट कर सकते हो। तो ये जो 84 लाख योनि है ना, इसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक योनि से दूसरे योनि, तीसरे योनि, चौथे योनि, ऐसे ग्रेजुअली आप धीरे 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 कहीं करोड़ों करोड़ों साल के बाद आपको मनुष्य जन्म मिलता है। तो ये जो 84 लाख योनि का जो ये फ्रीवे है ना, इसमें से जन्म मृत्यु जरा व्याधि चली रही है। सब योनि में जन्म मृत्यु जरा व्याधि चल रही है। इस चक्कर को एग्जिट करने का एक ही योनि है, और वो है मनुष्य योनि। तो इस फ्रीवे में सिर्फ एक ही एग्जिट है, और वो है मनुष्य योनि, जिसमें हम हैं अभी। अगर हमने ये एग्जिट मिस कर दिया, भूल गए हम, कुछ भी हो गया, अगर हमने ये एग्जिट मिस कर दिया, वापस 84 लाख योनि का चक्कर, और हजारों करोड़ों करोड़ों जन्म लगेंगे वापस मनुष्य जन्म मिलने के लिए। क्योंकि मनुष्य जन्म में ही ऐसी चेतना दी गई है जिससे आप ये आत्म जिज्ञासा आप कर सकते हो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या भगवान है, क्या भगवान के साथ मेरा कोई संबंध है। ये जो ब्रह्म जिज्ञासा है, ये सिर्फ मनुष्य जन्मों में ही पॉसिबल है। और कोई योनि में आप ये प्रश्न पूछते ही नहीं हो
जैसे आपको जानवर हो, आपको लगता है वो ये पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, या भगवान कौन है, या मंदिर कहाँ है? कभी पूछते हैं ऐसा? कोई नहीं पूछते। लेकिन मनुष्य पूछ सकता है कि मैं क्यों दुखी हूँ, मैंने क्या गलत किया है, क्यों ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि मेरे ऊपर बार बार आ रही है, क्यों मुझे जन्म लेना पड़ता है? ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ मनुष्य ही पूछ सकता है, क्योंकि हमारी चेतना उतनी डेवलप्ड है, दूसरी योनि में चेतना इतनी डेवलप्ड नहीं है। तो हमें इसका पूरा एडवांटेज लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जॉब पे नहीं जाना है या हमें अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभानी है, हमें सब करना है, लेकिन साथ में भगवान को नहीं भूलना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान अर्जुन को कहते हैं युद्ध में कि आपको युद्ध करना ही है, लेकिन मुझे भी याद रखना है। अर्जुन कह रहे थे कि नहीं मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे जाना है, मुझे वन में जाना है, मुझे इन किसी को भी नहीं मारना है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, आप क्षत्रिय हो, आपकी ड्यूटी है युद्ध करना, अधर्म को ख़त्म करना। तो आपको वो ड्यूटी तो निभानी है, बट साथ में माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे याद करते हुए आपको युद्ध करना है। वैसे ही हमारे भी युद्ध हैं, ऑफिस जाना, बच्चों को देख रेख करना, वो बहुत सारी चीज़ें, सारे धर्म हैं, अलग अलग धर्म हैं, वो हमें निभाने हैं, लेकिन भगवान को नहीं भूलना है। और भगवान को याद रखने का इस युग में सबसे सरल तरीका है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज़ इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। 24 घंटे में मैंने जैसे कहा 10 मिनट निकालना कुछ भी नहीं है। वो भगवान जो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ, यानी ऐसा कहा जाता है कि ये अगर भगवान की कृपा ना हो ना, तो ये हमारी जो आंखें जो ब्लिंक होती है ना, जो हमें पता भी नहीं होती कितनी बार ब्लिंक होती है दिन में, वो भी बंद हो जाएगी। इतना हम कंट्रोल्ड हैं, तो इतनी कृपा दी हुई है भगवान ने, तो हम थोड़ा सा टाइम निकाल के उनकी प्रसन्नता के लिए उनका नाम लेंगे। फ़ायदा किसको होगा? भगवान को फ़ायदा होगा। भगवान को क्या फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा हमें होगा। और अगर इस महीने में आप करोगे तो हज़ारों गुना फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये थी पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास की महिमा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मल मास का जो डेफिनेशन है वो आचार्यों ने भी अच्छे से दिया है। वो कहते हैं इसको मल मास कहा जाता है, क्या ये ठीक है? आचार्य कहते हैं हाँ, क्योंकि इस महीने में आपके जो मल हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, आपके हृदय से शुद्ध हो जाएंगे, इसलिए भी इसको मल मास कहा जाता है। तो मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, ये सब इस महीने के अलग अलग नाम हैं और इसका बहुत सारा बेनिफिट मिलता है आपको इस महीने में।